ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी आ जाती हैं कि वह दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाते हैं और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, आपका कोई बॉस है और वह आए दिन आपको परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी करता है, तो ऐसे में हमेशा ही ख्याल आता है कि किस तरह इसे अपनी तरफ कर लूं, अपने वश में कर लूं, जिससे यह मेरी बात मानने लगे और जीवन सरल हो जाए। ऐसा कई बार प्यार के मामलों में भी होता है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सामने वाला आपसे बिल्कुल भी प्यार ना करे, तो ऐसे में जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट और जीवन बिल्कुल नर्क जैसा ही लगने लगता है। बल्कि काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी रहती है कि उनका अपना ही कोई लाइफ पार्टनर हो या प्यार हो, उनकी बात को नहीं समझता है, ना ही उनकी कोई केयर करता है। तो ऐसे में सुख के लिए ख्याल आता ही है कि किस तरह सामने वाले को वश में किया जाए, अपनी ओर किया जाए, जिससे सामने वाला आपकी बातें समझ सके, आपकी बातों को मान सके, जिससे जीवन में सुख की अनुभूति हो सके। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलते हैं, बल्कि जिसे चाहे आप अपना दीवाना बना सकते हैं, अपनी ओर कर सकते हैं और पूरी तरह से सम्मोहन और वशीकरण कर सकते हैं। और यह इतनी ज़्यादा सरल और आसान सी विधि है कि इसे जो कोई भी अपनाता है अपने जीवन में, उसके वैसे आपको बता दें कि वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण के लिए बहुत सी और भी साधनाएं हैं जिनमें मंत्रों के माध्यम से वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण किया जाता है। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग साधनाएं या मंत्र जाप कर नहीं पाते हैं, तो उन सभी के लिए यह बड़ा ही आसान सा सरल सा प्रयोग है। इसकी विधि को आप समझें कि किस तरह आपको यह इस्तेमाल करना है। आधे से ज़्यादा लोगों के जीवन में परेशानी तब आती है जब सामने वाला आपकी बात नहीं मानता है, लेकिन अगर वह आपकी बात मानने लगे, जैसा आप बोलते हैं वैसा करने लगे, तो जीवन से दुख बिल्कुल दूर सा ही हो जाता है। तो इस विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस विधि को सही से समझें दोस्तों। अगर आपने देवालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और बड़ी ज़्यादा खास और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लें कि इस विधि को कोई भी कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ खास नियम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक ऐसी तंत्र विधि है जो बिना किसी मंत्र जाप के, बिना किसी साधना के आप किसी को भी अपने वश में, सम्मोहन में, आकर्षण में ले सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि सबसे पहले आपको नाग केसर का कोई पौधा ढूंढ लेना है और नाग केसर के पौधे की ही जड़ का आपको इस वशीकरण और सम्मोहन में इस्तेमाल करना है। चाहे जिस मर्जी को आप अपना दीवाना बनाना चाहें, पूरी तरह अपने वश में करना चाहें, इस जड़ से यह पूरी तरह से संभव है। बल्कि नाग केसर के पौधे की जड़ को अगर आप अपने मुंह में रखते हुए किसी से भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, सामने वाला आपकी बात को ऐसे मानने लगता है जैसे बिल्कुल आपका ही गुलाम हो और जो आप बोलते हैं वही करने लगता है। क्योंकि नाग केसर को तंत्र में एक तंत्रोक्त पौधे के नाम से जाना जाता है और नाग केसर का इस्तेमाल काफ़ी तंत्र क्रियाओं में भी किया जाता है। बल्कि नाग केसर से जुड़ी हुई सैकड़ों तंत्र क्रियाएं भी हैं, जिनसे दुश्मन से छुटकारा प्राप्त करना, किसी को सम्मोहन करना, वशीकरण करना, पूरी तरह से अपने वशीभूत कर लेना, यह सभी क्रियाएं नाग केसर के माध्यम से होती हैं। तो आपको नाग केसर के पौधे की जड़ ले लेनी है। ध्यान रखें कि पूरा पौधा आपको नहीं उखाड़ना है, बल्कि थोड़ी सी जड़ ही आपको ले लेनी है। इसकी थोड़ी सी भी जड़ आपको अगर मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ आप उठा सकते हैं। इसे मुंह में रखते हुए किसी से भी बात करते हैं, किसी के सामने जाते हैं, या जो मर्जी भी आप कहते हैं, सामने वाला आपकी बात को नकार नहीं सकता है। बल्कि उसके बाद जो कोई भी, जो कुछ भी आप बोलेंगे, वो आपकी बात को मानता चला जाएगा और आप बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे। काफ़ी लोगों के जीवन में प्यार से धोखा मिलता है, प्यार में सफलता नहीं मिल पाती है, जिससे कष्ट और नर्क जैसी जीवन हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग इस सरल से प्रयोग का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों बता दें कि नाग केसर के पौधे की जड़ को आपको पुष्य नक्षत्र में ही लेकर आना है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम नक्षत्र माना जाता है। सिर्फ पुष्य नक्षत्र में आपको यह जड़ प्राप्त कर लेनी है
और इस बात का ध्यान रखें कि एक जड़ को आप एक ही बार में एक व्यक्ति के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक जड़ को थोड़ी सी भी जड़ निकाल लेते हैं तो उस जड़ का इस्तेमाल सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सिर्फ एक ही जो आपका लक्ष्य है, जिसको आप सम्मोहन करना चाहें, आकर्षण करना चाहें या अपने वशीभूत करना चाहें, तो अपने मुंह में इस जड़ को रखते हुए जिस भी व्यक्ति को वशीकरण करना चाहें उसके सामने जाएं और ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल भी ना चबाएं और ना ही खाएं। सिर्फ यह आपको मुंह में ही रखनी है और उसके बाद ही कुछ भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप कहेंगे, वो सामने वाले को बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। इसी तरह से बड़ी ही ज़्यादा खास और तंत्रोक्त यह जड़ होती है। लेकिन जब आप इसे लेने जाएंगे, यानी कि नागकेसर के पौधे से जब आप इसे निकालेंगे, तो एक दिन पहले आपको शाम के समय, यानी कि जब सूरज ढलता है, तो उसी समय जाकर नागकेसर के पौधे को अपनी समस्या बतानी है। यानी कि इस तरह कहना है कि कल मैं दोबारा आऊँगा और इस पौधे से जड़ लेकर जाऊँगा, जिससे मैं अपने बॉस को या अपने प्यार को या जिस भी व्यक्ति को आप आकर्षण वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम ले सकते हैं, जिससे उसको वशीकरण कर सको। चावल उस पौधे पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर आपको निमंत्रण देना है एक दिन पहले और अगले दिन जाकर आपको इस जड़ को निकाल लेना है और फिर इसे धूप में सुखा कर रख देना है। इसके बाद अपने घर के पूजा मंदिर में सुखाकर जब आप रख लेंगे, तो पूजा मंदिर में रखने के बाद धूप दीप आदि दिखाकर इसका इस्तेमाल आप वशीकरण के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के परिवार इस कारण टूट जाते हैं कि उनके सामने वाला जीवन साथी या पार्टनर उनकी बात को नहीं समझ पाता है, उनसे प्यार नहीं करता है, जिससे नर्क जैसी स्थिति हो जाती है। तो उन सभी लोगों के लिए यह बड़ी ही आसान सी सरल विधि है, जिसे कोई भी इस्तेमाल करके अपने जीवन से कष्ट को और दुखों को मिटा सकता है। और इस जड़ से, यानी कि जब आप इसे मुंह में रखते हैं और किसी को अपने वशीकरण करते हैं या किसी को सम्मोहन कर लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि उसके बाद इस वशीकरण को और इस आकर्षण को, सम्मोहन को कोई तोड़ नहीं सकता है। सदा के लिए, हमेशा के लिए वह आपका गुलाम जैसा हो जाता है और जो आप बोलते जाते हैं वही वह करने लगता है। और यह बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ही होता है, जिसका कोई भी बुरा असर नहीं है, बल्कि इससे सिर्फ फायदे ही फायदे मिलते हैं। और उसके बाद रिश्तों में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती है। तो जरूर दोस्तों इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जीवन में जो कोई भी कष्ट हैं बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, इन्हें करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नागकेसर का कोई पौधा नहीं है या जड़ लाने की कोई सुविधा नहीं है, वह हमसे भी मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप कर, जिससे यह जड़ उनके नाम और गोत्र से सिद्ध कर उनको भिजवा दी जाएगी। तो आप बस नागकेसर लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, यह आपको कुरियर द्वारा भिजवा दी जाएगी और आपके नाम और गोत्र द्वारा सिद्ध करके। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपकी कोई और समस्या है तो उस बारे में भी लिखें, हम उससे जुड़े हुए दुर्लभ प्रयोग भी आपको जरूर ही बताएंगे और साधनाएं भी बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकें। इसलिए जो भी साधना के बारे में आप जानना चाहें उसके बारे में लिख सकते हैं या अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक प्रेम से बोलें हर हर महादेव।